शिफ्ट, 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट और 30 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके के सवाल पूछे गए थे सब मिलाकर के लगभग 230 जीके के सवाल डिस्कस करेंगे। सारे के सारे 100% रियल क्वेश्चन हैं। दोस्तों अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तो इस वीडियो से सबसे ज्यादा फायदा आपको होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यही सवाल ही हूबहू दोस्तों इनमें से कुछ सवाल आपके सीबीटी में जरूर मिल जाएंगे और इससे रिलेटेड सवाल तो दोस्तों आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक किसी भी हाल में जरूर देखिएगा। बहुत ही कम समय में दोस्तों सारे के सारे सवाल मैं रिवीजन करवा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में हम 230 सवाल अभी डिस्कस करने वाले हैं। तैयार हो जाइए और चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सवाल पूछा गया था, बरगद का पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा फिकस बेंगालेंसिस। दोस्तों नेक्स्ट 2019 का सबसे क्लीनेस्ट सिटी का पुरस्कार किसे मिला? इंदौर सिटी को। ओके, इंदौर से आंसर हो जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, राज्यसभा की कितनी सीट हैं? ओके दोस्तों, राज्यसभा में कितने सीट हैं? 250 सीट हैं। नेक्स्ट दोस्तों, राइबोसोम का खोज किसने किए थे? किस वैज्ञानिक ने किए थे? जॉर्ज ई पैलेड। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फेसबुक के फाउंडर दोस्तों कौन है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं। दोस्तों नेक्स्ट, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? दोस्तों सही आंसर होगा मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 से। दोस्तों नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये कब आरंभ हुआ था? सही आंसर होगा 22 जनवरी 2015 को आरंभ हुआ था। दोस्तों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? सवाल पूछा गया था, इसका सही आंसर होगा कुचिपुड़ी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि हमारे भारत में लिटरेसी रेट किस राज्य का सबसे ज्यादा है? केरल इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन ये किससे संबंधित है? दोस्तों आलू प्याज टमाटर से संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन। ओके दोस्तों नेक्स्ट, इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो दोस्तों एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना किया गया था। हम डिटेल्स में उतना नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये सुपरफास्ट रिवीजन वीडियो है। बहुत सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ हम 30 मिनट के अंदर यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, आर्यभट्ट सैटेलाइट ये कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर होगा 1975 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, मौलिक अधिकार ये किस भाग में है? संविधान का किस भाग में है? दोस्तों भाग 3 में है। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस ये किसके द्वारा शुरू हुआ था? सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौसी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, डाउरी एक्ट इंडिया में डाउरी एक्ट कब लागू किया गया था? सही आंसर होगा 1961 से लागू किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ट्रैक बग ये किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर से ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है दोस्तों, आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? दोस्तों सही आंसर होगा बोगीबिल पुल। ओके, बोगीबिल पुल इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बिग बैंग थ्योरी ये किसने दी थी? सही आंसर होगा जॉर्ज लेमातिन। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अगला सवाल है दोस्तों, द रिपब्लिक नामक पुस्तक ये जो पुस्तक है द रिपब्लिक ये इसके लेखक कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्लेटो इसके लेखक हैं। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था, मृच्छकटिकम ये जो पुस्तक है दोस्तों इसके लेखक कौन है? मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक है दोस्तों शूद्रक। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों सही आंसर होगा अप्सरा ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। ओके दोस्तों, अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ओके 2022 में कॉमनवेल्थ गेम ये कहाँ पर आयोजित होगा? इंग्लैंड का बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा ये किसको आपस में जोड़ता है? जजिला दर्रा दोस्तों दर्रा ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ये दोनों को जोड़ता है। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के चुने गए नए राष्ट्रपति कौन हैं? सही आंसर होगा दोस्तों जोए बिडेन। ओके नेक्स्ट दोस्तों, OECD इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों पेरिस, फ्रांस का कैपिटल पेरिस में स्थित है। और दोस्तों OECD इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1912 में गवर्नर जनरल कौन थे? हमारे भारत के 1912 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग से आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, ममलुक वंश ये किससे संबंधित हैं? सही आंसर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो ममलुक वंश है इसको दोस्तों दास वंश भी कहा जाता है। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर थे।
चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है? दोस्तों सी आंसर होगा दाचीगाम नेशनल पार्क। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों मैं आपके लिए नेशनल पार्क से रिलेटेड, उसके बाद कंप्यूटर और इंटरनेट का फुल फॉर्म से रिलेटेड, उनका इन्वेंशन से रिलेटेड सभी वीडियो बना दिया है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ओके, सभी का लिंक दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन सी सरकारी योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है बारडोली सत्याग्रह, ये किसका नेतृत्व में किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1926 में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है निपाह वायरस। ओके, निपाह वायरस ये किस राज्य से फैलना शुरू हुआ था? केरल इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि इनमें से 4 राज्य ऑप्शन में दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से किसमें विधान परिषद नहीं है। इसके लिए दोस्तों पहले आपको जानना पड़ेगा कि किस किस राज्य में विधान परिषद है। पहला है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ओके, इतने राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद हैं और इससे बाहर कोई भी राज्य में नहीं है। ओके, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों नेक्स्ट है महावीर का मूल नाम क्या था? उनका जो बचपन का नाम दोस्तों क्या था? वर्धमान। सही आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है दोस्तों कर्नाटक में। अगला सवाल है दोस्तों, 1 KB कितना बाइट होता है? सही आंसर होगा दोस्तों 1024 बाइट होता है। ओके, 1 KB इक्वल टू। दोस्तों नेक्स्ट है HDCP, इसका फुल फॉर्म क्या है? HDCP दोस्तों इसका फुल फॉर्म है हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन। याद हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा नॉर्वे देश। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक में है। और दोस्तों सेकंड में कौन है? स्विट्जरलैंड है। दोस्तों नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक कंट्रीज कौन सी है? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन में थे पैराग्वे एंड बोलीविया। ओके, ये दोनों कंट्री लैंड लॉक कंट्रीज हैं। दोस्तों नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? किस अधिवेशन में दोस्तों? सी आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? सी आंसर होगा दोस्तों A.O. हुमे। ओके, आलान ऑक्टावियन हुमे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका दोस्तों विलयन किन बैंकों के साथ हुआ था? सी आंसर हुआ दोस्तों देना बैंक एंड विजय बैंक। ओके, एक है देना बैंक, दूसरा है विजय बैंक। और दोस्तों कब हुआ था ये भी याद रख लीजिए, 1 अप्रैल 2019 में हुआ था। 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, DRDO का विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? सी आंसर होगा दोस्तों पिनाक। ओके, ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, सबरीमाला मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? केरल में। सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? आपका बायोलॉजी से सवाल है, कोशिका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों उबंटू, ये एक क्या है? दोस्तों सही आंसर होगा ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, ये सवाल याद रखिए दोस्तों, फिर भी रिपीट हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है जापान में नए शाही युग का नाम जो 1 मई 2019 से शुरू हुआ उसका नाम क्या है दोस्तों? यानी इंग्लिश में बोले तो नेम द न्यू इंपेरियल एरा दैट बिगिन ऑन 1 मई इन जापान। सी आंसर होगा दोस्तों रेवा। ओके, और उससे पहले जो कंट्री का एरा क्या था, जापान का एरा दोस्तों हिसी। दोस्तों अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस यानी एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? टाइम फॉर नेचर। सी आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों बुलंद दरवाजा, ये दिल्ली में नहीं है। ये कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यानी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया कौन सा है दोस्तों? कंचनजंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, जो कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर में स्थित है। इसका ऊंचाई दोस्तों कितना है? 8586 मीटर। दोस्तों नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेंगे दोस्तों? सी आंसर हो जाएगा सोमा मंडल। ये दोस्तों 1 जनवरी 2021 से ज्वाइनिंग करेंगे और अभी वर्तमान के समय में यानी 31 दिसंबर से पहले कौन है? अनिल कुमार
चौधरी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ओके, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और दोस्तों किसके बीच में हुआ था? बैरम खान जो कि अकबर के सेनापति थे, और दोस्तों हेमू जो कि आदिल शाह सूर का सेनापति थे। ओके, इनके बीच में हुआ था। और दोस्तों इससे रिलेटेड भी कुछ जान लीजिए। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और दोस्तों तृतीय पानीपत युद्ध किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना एक किससे संबंधित है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, इस योजना के तहत जो बेटियों जो स्कूल जाती हैं उनके लिए दोस्तों कुछ बचत किया जाता है उनके खाते में। नेक्स्ट दोस्तों, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? दोस्तों सही आंसर होगा तामिलिसाई सौंदरराजन, ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। ओके, इन्होंने कब कार्यभार संभाला था? 8 सितंबर 2019 से। अगला सवाल है दोस्तों, चूने का पानी जो होता है लाइम वाटर, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, CaOH2 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों क्विक लाइम, और ये भी सवाल अगर पूछा गया क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। और पूछा गया दोस्तों संगमरमर का फॉर्मूला क्या है, यानी मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसका दोस्तों हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सांची स्तूप को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया? यानी दोस्तों सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? 1989, इसका सही आंसर होगा। ओके, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसको दोस्तों किसने बनाया था? अशोका ने। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, जीएसटी ये किस प्रकार का टैक्स है? ओके दोस्तों, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, सही आंसर हो जाएगा, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सवाल दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। और दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? 101। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पितरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? यानी दोस्तों जो बाइल जूस है ये कहाँ से सीक्रेट होता है? सही आंसर होगा दोस्तों यकृत। ओके, यानी लीवर से ये सीक्रेट होता है। ये कहाँ पे स्टोर होता है? गल ब्लाडर में स्टोर होता है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। दोस्तों नेक्स्ट है रूहु रीजन। ओके, रूहु रीजन ये कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों, फुटलॉस इंडस्ट्री ये किस तरह का चीज बनाता है? दोस्तों याद रखिएगा, डायमंड, कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब करता है। आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है इसका सही आंसर क्या होगा। सवाल पूछा गया था फुटलॉस इंडस्ट्री ये किस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है। दोस्तों नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह कहाँ पर है? सही आंसर हुआ दोस्तों राजस्थान का अजमेर में स्थित है। HTTP इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों नेक्स्ट है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? यानी दोस्तों लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कहाँ किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का गठन सर्वप्रथम किस वाइसराय के समय किया गया था? यानी समझो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये दोस्तों किस वाइसराय के समय शुरू किया गया था? लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर होगा। इसलिए दोस्तों इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय द्वारा जारी कौशल योजना का नाम क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2015 16 जुलाई को। दोस्तों नेक्स्ट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? आदर्श ग्राम योजना दोस्तों ये किस लीडर से इंस्पायर्ड है? सही आंसर होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ATL इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सही आंसर होगा अटल टिंकरिंग लैब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, चंद्रयान 2 ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों रॉकेट GSLV Mark 3। और दोस्तों इसमें क्या किया थे? विक्रम लैंडर थे और प्रज्ञान रोवर थे। ये इसको दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? याद रखिए 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 का दोस्तों ये किस रेसलर को दिया गया है। सी आंसर होगा दोस्तों विनेश फोगाट को दिया गया है। और दोस्तों टोटल 5 लोगों को दिया गया है, वो हैं रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, उसके बाद दोस्तों है रानी रामपाल जो कि हॉकी से संबंधित हैं, विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंधित हैं, मनिका बात्रा जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं, और दोस्तों मरियापन थांगभेलु जो कि पैरा ओलंपिक से संबंधित हैं। दोस्तों नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग ये किसने बनवाया। सही आंसर होगा दोस्तों जोसेफ नोएल फेटन। दोस्तों नेक्स्ट है भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी। ओके, इंडिया फास्ट सुपरफास्ट ट्रेन दोस्तों डेक्कन क्वीन थी। ओके दोस्तों नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सी आंसर होगा दोस्तों AB+। ये दोस्तों यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप है। और दोस्तों यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, O पॉजिटिव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र का महासचिव यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्तों, एंटोनियो गुटेरस। ओके 2017 से हैं ये। दोस्तों नेक्स्ट है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। सी आंसर होगा दोस्तों परम 8000। ओके, ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। और दोस्तों विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, CDC 6600। इसको दोस्तों किसने बनवाया था, सेमोर क्रे। ओके दोस्तों नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। ओके दोस्तों आपके ऑप्शन में 4 नेशनल पार्क दिए गए थे, राष्ट्रीय उद्यान दिए गए थे, उनमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों संविधान दिवस ये कब मनाया जाता है। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए दोस्तों सवाल पूछा गया था कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल क्रोम, मोजिला, ओपेरा, गूगल। दोस्तों गूगल एक सर्च इंजिन है, ये एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो गूगल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है संविधान सभा का जनक कौन है। सी आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये संविधान का जनक इनको कहते हैं क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। हो गया दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था पाइथन क्या है। दोस्तों सही आंसर होगा पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों अगला सवाल है इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सी आंसर होगा दोस्तों कुल 104 उपग्रह लॉन्च करके। ओके दोस्तों नेक्स्ट है नींबू रस, ओके लेमन जूस जो होता है उसका दोस्तों pH वैल्यू कितना है। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.4, ओके जो कि एसिडिक है। दोस्तों नेक्स्ट है 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों सी आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। ओके नेक्स्ट है दोस्तों 2020 विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोलंबिया ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की। और सन 2019 में चीन ने इसका मेजबानी किया था। ओके, और विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इंटेल 19 क्या है। दोस्तों ये एक डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है। ये सवाल पूछा गया था दोस्तों। इससे पहले आपको जानना पड़ेगा सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका और नेपाल और पाकिस्तान। ओके, ये सारे के सारे सार्क के सदस्य देश हैं। इनको छोड़ करके जितने भी कंट्री हैं अगर वो आपके ऑप्शन में है तो उसको टिक लगा दीजिएगा। ओके दोस्तों, और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 2016 में विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन के वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। और दोस्तों ये जो विमुद्रीकरण कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 को हुआ था। अब ये वर्तमान के समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। दोस्तों ये जो सवाल है ये आपका 28 दिसंबर को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद दोस्तों आज 30 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 8 नवंबर को हुआ था। और उस दिन पूछा गया था दोस्तों उर्जित पटेल के बारे में। ओके, तो आप देख रहे हैं, इसलिए दोस्तों सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को ठीक से रट करके जाइए और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं उसको भी पढ़ करके जाइए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। सही आंसर होगा जयदेव।
दोस्तों नेक्स्ट है जातक टेल, ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं जातक टेल्स में। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फ्रांस का कैपिटल पेरिस में स्थित है। चीन का राजधानी क्या है? बीजिंग, से आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन ये भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत को 1946 में आया था। ओके दोस्तों नेक्स्ट है ASCII, इसका फुल फॉर्म क्या है? 2020 दोस्तों IPL किसने जीता है? से आंसर होगा दोस्तों मुंबई इंडियंस, और ये इसका 5th टाइटल है। नेक्स्ट दोस्तों IPL 2020 का उप विजेता टीम कौन रही? से आंसर होगा दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों से आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, ये अरब सागर में गिरती है। दोस्तों नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? से आंसर होगा दोस्तों कनाडा। ओके, कनाडा से आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों संसद में लोकसभा और जो राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ओके, अभी हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है? चलिए बताइए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी? दोस्तों से आंसर होगा 40वां, ओके 40th नंबर का जो कांग्रेस सेशन था वो महात्मा गांधी जी। दोस्तों नेक्स्ट है भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? से आंसर होगा दोस्तों भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था समग्र शिक्षा अभियान ये किन कक्षाओं के लिए है? से आंसर हो जाएगा दोस्तों प्री स्कूल से लेकर के कक्षा 12 तक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल, भारत का सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है? से आंसर होगा दोस्तों चेनानी नासरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों इसका अन्य नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद ये किन राज्यों के मध्य है? से आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों नर्मदा जल विवाद, ये भी याद रखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? से आंसर होगा दोस्तों बेरी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? से आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ओके, नैनीताल, उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित है। ये दोस्तों इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था जिसको कि 1936 में एस्टेब्लिश किया गया, और ये टाइगर प्रोजेक्ट के तहत आता है। दोस्तों नेक्स्ट है 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला है? उससे पहले जान लीजिए 2019 में किस को भारत रत्न मिला था। दोस्तों भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, ये तीनों को मिला था। इनको छोड़ करके किसी का नाम अगर आपके ऑप्शन में है तो वो टिक लगा दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है इबन बतूता कहाँ का नागरिक था? ओके, इबन बतूता दोस्तों ये मोरक्को का यात्री था। ओके, तो मोरक्को इसका सही आंसर हो जाएगा, मोरक्को। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइफाइड ऑप्शन में था, टाइफाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मायोपिया का उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्टल लेंस, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 71वें गणतंत्र दिवस 2020 में जो हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों जेर बोल्सोनारो, ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो। ओके दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। और 2019 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? आपके ऑप्शन में 4 दिए गए थे, उसमें से ब्रह्मोस से आंसर हो जाएगा, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है। दोस्तों नेक्स्ट है जादूगोड़ा की खानें किस खनिज हेतु प्रचलित हैं? दोस्तों जादूगोड़ा का जो माइंस है उसमें यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम, तो यूरेनियम के लिए वो मशहूर है। दोस्तों नेक्स्ट है हुमायूं नामा के लेखक कौन है? ये जो ग्रंथ है, पुस्तक है, इसके लेखक हैं दोस्तों गुलबदन बेगम। दोस्तों नेक्स्ट है GST का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, इसको कब पारित किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पटचित्र चित्रकला शैली ये किस राज्य की है? सी आंसर होगा दोस्तों ओडिशा का पारंपरिक चित्रकला है ये, ओडिशा इसका सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना ये दोस्तों कहाँ स्थित है? ये दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है ध्वनि का संचरण
किसमें नहीं होता है? निर्वात में नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट है राज तरंगिणी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों कल्हण। पृथ्वी पर किसी पिंड का अगर द्रव्यमान 80 किलो है तो चंद्रमा पर दोस्तों उसका द्रव्यमान कितना होगा? वही 80 किलो ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान दिया है। ओके, अगर उसका भार दिया होता तो वो 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाता। दोस्तों नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों ये शिमला में स्थित है। ओके, शिमला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? पदार्थ की मात्रा का दोस्तों एसआई यूनिट है मोल। दोस्तों नेक्स्ट है विषाणु और वायरस जनित रोग कौन सा है? सी आंसर हो जाएगा चेचक, एक वायरस जनित रोग है। ओके, निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी है? कोल इंडिया लिमिटेड सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में था। ओके, गोबी मरुस्थल ये किस देश में है? चीन और मंगोलिया देश में है। प्रार्थना समाज, दोस्तों ये इसके संस्थापक कौन थे प्रार्थना समाज के? सही आंसर होगा दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट दोस्तों भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों नेक्स्ट है कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? पहले जान लीजिए बिम्स्टेक के सदस्य में कौन कौन आते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे के सारे बिम्स्टेक मेंबर स्टेट में आते हैं। इनको छोड़ करके जो भी आपके ऑप्शन में है उसको टिक लगा दीजिएगा। ये जो दांडी है, ओके, जहाँ से महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च निकाले थे, वो किस जिला में स्थित है? गुजरात का किस जिला में स्थित है दोस्तों? नवसरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है गुजरात का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है? दोस्तों जोजिला इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM या मंगलयान, इसको दोस्तों लॉन्च कब किया गया था? किस तारीख को लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? सही आंसर होगा दोस्तों एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में किया गया था। 1896 इसका सही आंसर होगा, 9 जनवरी को किया गया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की दोस्तों स्थापना, दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इसकी स्थापना किए थे, और दोस्तों कब किए थे? 1699 में। दोस्तों नेक्स्ट है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों सेरिकल्चर ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों रेशम से संबंधित है। सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात। ओके, सबसे ज्यादा समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये कब स्थापित किया गया था? इसको 1945 में स्थापित किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट है गोल गम्बुज, ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये कर्नाटका का बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति का कलर किस कलर से इसको जाना जाता है? दोस्तों ग्रे रिवॉल्यूशन। ओके, धूसर क्रांति इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों, ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। 42nd याद रखिएगा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। दोस्तों नेक्स्ट सबसे ज्यादा बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था सेब में कौन सा रोग होता है? दोस्तों फायर ब्लाइट सही आंसर होगा, ये सेब में ज्यादातर देखे जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की? दादा भाई नारोजी ने किए थे। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? दोस्तों सही आंसर होगा अप्पल, यानी एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों नेक्स्ट है मोपला विद्रोह, एक कब हुआ था? 1921 को हुआ था, 1921 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों NIU, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ओके, NIU का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहते हैं? ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन को दोस्तों फोटोस्फीयर कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सही आंसर होगा दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। नेक्स्ट है दोस्तों विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? मैडम भिकाजी कामा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टिहरी जल विद्युत परियोजना 21 राज्य में स्थित है।
टिहरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। संतूर बाधक कौन है दोस्तों, निम्न में से संतूर बाधक कौन है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन में था शिव कुमार शर्मा, ये संतूर बाधक हैं। दोस्तों नेक्स्ट है लाइकेन्स आर वेल नोन सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ व्हाट, दोस्तों लाइकेन एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, ओके, वायु प्रदूषण को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्सोनॉमी के फादर यानी जनक कौन है, सही आंसर होगा दोस्तों कार्लस लिनाउस। दोस्तों नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र ये कब स्थापित हुआ था, सही आंसर होगा दोस्तों 1969 में, और दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट है कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है, दोस्तों सही आंसर होगा राम और रम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, सही आंसर होगा दोस्तों रविंद्र भवन दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है येन किस देश की मुद्रा है, सही आंसर होगा दोस्तों जापान देश की मुद्रा है येन। दोस्तों नेक्स्ट है यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है, सही आंसर होगा दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में यूएनडीपी का मुख्यालय है। और दोस्तों यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हेड, तो ये इसका फुल फॉर्म है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। दोस्तों नेक्स्ट है 65 फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, सही आंसर होगा दोस्तों गली बॉय फिल्म को। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ओके दोस्तों निम्न में से कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, सवाल पूछा गया था बड़ी आंत, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था आपका फिजिक्स से कौन सी अदिश राशि है, यानी इनमें से कौन स्केलर क्वांटिटी है। दोस्तों उससे पहले आपको जानना चाहिए कि क्या अदिश राशि है, क्या सदिश राशि है। ओके दोस्तों अदिश राशि के अंतर्गत आता है चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, माप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, ओके। और सदिश राशि के तहत ये सब आते हैं, इनको पढ़ लीजिए और इसके हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। दोस्तों NNP इसका फॉर्मूला क्या है, सी आंसर होगा दोस्तों GNP माइनस मूल्य ह्रास, ओके। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है बार्क का मुख्यालय किस राज्य में है, दोस्तों सी आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है बार्क का मुख्यालय। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है बार्क का मुख्यालय किस राज्य में है, ये महाराष्ट्र में है बार्क का मुख्यालय। और पलासी युद्ध किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब सेना के बीच में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट है 49वें समांतर रेखा 49 पैरेलल, दोस्तों ये किन देशों को अलग करता है, उत्तरी अमेरिका एंड कनाडा को। दोस्तों नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, दोस्तों सी आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट दोस्तों संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, सी आंसर होगा दोस्तों सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, दोस्तों सी आंसर होगा हेग में स्थित है, यानी नेदरलैंड का हेग में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है